बच्चों, let's read this question. The question says choose the correct statement. Option A, inductive effect is related to ability of substituent to either withdraw or donate electron density to attached carbon atom. Option B, methyl and ethyl groups are considered as electron withdrawing groups. Option C, electromeric effect is permanent effect. Option D, hyperconjugation is a temporary effect. Key concept for this question is इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक displacements in covalent bonds. Electronic displacement in covalent bonds. राइट, हमारे पास क्या है, सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली हमारे पास होता है क्या, किसी सिग्मा बॉन्ड में पोलराइजेशन होना. राइट, किसी सिग्मा बॉन्ड में पोलराइजेशन होना दूसरे सिग्मा बॉन्ड की वजह से. राइट, इसको ऐसे एक्सप्लेन करें, जैसे ये हमारे पास मॉलिक्यूल है क्लोरोईथेन का. क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा, जिसके वजह से क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा. ठीक है, सिंस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है, तो इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ गया. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा बगल वाले बॉन्ड में से. राइट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा. राइट, जिसकी वजह से इसके बगल वाला जो कार्बन होगा उसके ऊपर भी क्या होगा, स्लाइटली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा. राइट, तो एक सिग्मा बॉन्ड की वजह से दूसरे सिग्मा बॉन्ड में पोलराइजेशन डेवलप होने की टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं. ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट इज पोलराइजेशन in one bond, polarization in one sigma bond due to polarization in one sigma bond due to another sigma bond. right, ये हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट हो गया. तो इंडक्टिव इफेक्ट इज रिलेटेड टू एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू विड्रॉ और डोनेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू अटैच कार्बन आटम. ये स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट हो जाएगी. ठीक है, यहाँ पे जो क्लोरीन है ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. राइट, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है. और यहाँ पे सपोज मिथाइल ग्रुप अगर लगा हो तो मिथाइल ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा इस कार्बन. राइट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन को देगा. इस वजह से ये मिथाइल ग्रुप कहलाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और ये क्लोरीन जो है वो कहलाएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है. नेक्स्ट है, मिथाइल एंड इथाइल ग्रुप आर कंसिडर्ड एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. ये स्टेटमेंट गलत है. मिथाइल और इथाइल ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हैं, इस वजह से उनको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कहा जाता है, ना कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स. नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज परमानेंट इफेक्ट. ये स्टेटमेंट गलत है. हमारा जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो रिएजेंट के प्रेजेंस में देखने को मिलता है. अगर रिएजेंट हटा दिया हमने, राइट, रिएजेंट हटा दिया हमने तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा. राइट, होता क्या है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, होता है कंप्लीट ट्रांसफर. क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स. राइट, इसमें क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है शेयर्ड पेयर ऑफ pi electrons to one of the atoms. किस में देखने को मिलता है, ये मल्टीपल बॉन्डेड स्पीशीज होंगे उनके केस में देखने को मिलता है. ठीक है, जैसे अल्कीन है हमारे पास. ठीक, अल्कीन के अंदर टेंडेंसी क्या है, अल्कीन के अंदर टेंडेंसी है, राइट, H प्लस के प्रेजेंस में, H प्लस के प्रेजेंस में क्या होगा, H प्लस के प्रेजेंस में ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो, वो कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगी, कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाएगी किसी एक एटम पे. राइट, कंप्लीट ट्रांसफर किसका, पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी का टू वन ऑफ द एटम्स. उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रो
मेरिक इफेक्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं मेरिक इफेक्ट, राइट। और ये जो इफेक्ट होता है ये टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं। सिर्फ रिएजेंट के प्रेजेंस में होता है, रिएजेंट नहीं होगा तो हमारे पास ये इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। ठीक। लास्ट हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन। हमसे स्टेटमेंट में बोला गया है कि ये टेम्पररी इफेक्ट होता है, बट ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन हमारे पास परमानेंट इफेक्ट होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन हमारे पास क्या होता है, एक परमानेंट इफेक्ट होता है। ठीक है। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें तो होता क्या है इसमें, इसमें बेसिकली डीलोकलाइजेशन होता है। इट इज बेसिकली डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होता है किसका, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। जैसे में होगा क्या, ये हमारे पास कार्बोकेटायन है। ठीक। इस कार्बोकेटायन के पास होगा एक वेकेंट पी ऑर्बिटल। इसके पास क्या होगा, एक वेकेंट पी ऑर्बिटल होगा। ठीक है। और इसके जो अल्फा कार्बन है, फिर उससे जो अटैच हाइड्रोजन है, राइट, कार्बन से अटैच हाइड्रोजन है, में बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर दे देगा, राइट। जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसका डीलोकलाइजेशन हो जाता है, राइट। डीलोकलाइजेशन ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ sigma electrons of sigma electrons of carbon hydrogen bond of an alkyl group, of an alkyl group, जो किसी अनसैचुरेटेड सिस्टम से जुड़ा हो या ऐसे एटम से जुड़ा हो जिसके पास क्या ना हो, जिसके पास अनशेयर्ड पी ऑर्बिटल हो। ठीक है। तो डीलोकलाइजेशन किसका हो रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड किसका, एक एल्किल ग्रुप के जो कार्बन है उसका और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है उसका डीलोकलाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। ठीक है। देखो कार्बन सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, राइट। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। और ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है। तो हमारे पास बी सी डी स्टेटमेंट गलत है और ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।